नमस्कार दोस्तों, मैं रानी। जीवन को आराम व सकारात्मक से चलने के लिए हमारे दिनचर्या के छोटे छोटे काम बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और इस कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हमें आलस्य को त्याग कर अपने घर के कामों के अनुसार सुबह उठने का सही टाइम फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने अपना 3:45 फिक्स करके रखी हूँ। मुझे इस सब कामों के बगैर भी सिलाई के लिए 6-7 घंटे रोज़ निकालने पड़ते हैं। इसीलिए भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और 8 बजे तक घर के पूरे काम को कंप्लीट करती हूँ, ताकि बाकी समय मेरे सिलाई के कामों की वजह से किसी और कामों का में कोई खलल ना पड़े और सारे काम को मैं आराम से पूरा कर सकूँ। सुबह 1 कप कॉफ़ी लेने के साथ ही मैं 4 बजे से ही अपना काम शुरू कर देती हूँ और मेरे काम स्टार्ट एंट्रेंस से ही शुरू होता है। एंट्रेंस का काम हमारा सुबह सुबह जल्दी कर लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं और वास्तु अनुसार भी कहा गया है कि जो सुबह उठ के ही हम लोगों को सबसे पहले एंट्रेंस का झाड़ू और थोड़ा सा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। बस मैं उसी पद्धति को अपनाते हुए शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मैं ऐसे ही काम करते चली आई हूँ। बाकी काम मैं बाद में ही करती हूँ, लेकिन ये काम मैं बहुत जल्दी सुबह सो के उठने के साथ ही निपटाती हूँ। तो मेरा यहाँ पर सोफ़ा कम बेड रखा रहता है, उसको मैं क्लियर करती हूँ झाड़ के। उसके बाद टी टेबल है, उसको भी मैं डस्ट फ्री कर लेती हूँ। फिर पूरे सीढ़ी और सीढ़ी के नीचे एंट्रेंस रूम और बाहर तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इतने काम होने के साथ साथ मैं ये सारे काम हो जाने के बाद मैं पोछा लगा देती हूँ और पोछा लगाने के बाद ही मैं बाहर जाके झाड़ू और पानी का छिड़काव करती हूँ। ये काम मेरा डेली का ही है और चाहे मैं किसी दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से या किसी वजह से अगर लेट भी उठती हूँ तो मैं इस काम से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय में इसी टाइम उठ के एंट्रेंस का काम निपटाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत जल्दी स्कूल जाता है। वो 6:30 बजे ही स्कूल के लिए तैयार होके घर से निकल जाता है। इसीलिए भी मुझे उसका लंच वगैरह तैयार करने रहते हैं, तो मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ और जल्दी उठ के फटाफट सारा काम निपटाती हूँ। मैं पहले इतना काम नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे काम इतने पेंडिंग रह जाते थे, उसके बाद ही मैं इस तरह से अपना रूटीन सुबह जल्दी उठ के निपटाने लगी हूँ। नहीं तो बाद में पहले ऐसे होते थे कि मेरे इधर सिलाई के काम रहते थे, फिर घर के थोड़े बहुत सारे काम बचे हुए रहते थे। इस दौरान कोई आ जाए तो बहुत ज़्यादा समस्या होता था। लेकिन अब जब से मैंने ये मॉर्निंग रूटीन अप्लाई किया है, उसके बाद से मेरे दिन बड़े आराम से ही गुजर रहे हैं और बड़ी शांति में मैं अपना समय व्यतीत करती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे बाहर तक झाड़ू लगा लेती हूँ। आज बारिश हो रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरे हैं और हर रोज़ ऐसे ही रहते हैं और मैं ये रोड लाइट में ही बाहर का सारा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इस तरह से सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं डस्टिंग का काम भी उसी वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि फिर डस्टिंग का काम अलग से मैं नहीं करती हूँ। झाड़ू पोछा और ये जल छिड़काव वगैरह करने के बाद ही मैं उस हाथों हाथ डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़े से ही सामान है, तो वो काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े से समय 5-10 मिनट के समय से ही ये काम मेरे आराम से हो जाते हैं। तो मेरा ये देखिए शू रैक है, शू रैक के ऊपर हेलमेट वगैरह रखे रहते हैं स्कूटी वगैरह के, तो मैं उन सब को साफ़ करके डस्ट फ्री करके फिर जाके शू रैक को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ और वो चमचमाने लगता है। एक दिन अगर ना पोछो किसी वजह से
तो पता नहीं पूरे दिन ऐसे जितनी बार मैं बाहर जाऊंगी मेरे को उसी पे नज़र जाता है। इसीलिए ये काम मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ और इसको हमेशा ही इसको करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़े से समय से ही ये काम निपट जाते हैं। तो इस तरह से मैं इन सबको पोछा डस्ट फ्री करने के बाद ही मैं छोटे छोटे जो सामान रखे रहते हैं टेबल वगैरह के ऊपर उन सबको भी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। करने के बाद मैं जो डोर वगैरह हैं डोर वगैरह को भी मैं डेली ही पोंछती हूँ। इससे ये एक फ़ायदा है कि आपको डीप क्लीनिंग कभी नहीं करना पड़ता है और उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब एक बार इसमें एक 2-4 में जो एक बार डीप क्लीन करने के बाद जब आप इसको रेगुलर करने लग जाते हैं तो ये काम आपके 2 मिनट में ही सलट जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं ये जो 10 मिनट के काम होते हैं इसको डेली वे में करती ही रहती हूँ और इससे मेरे घर पूरे अच्छे साफ़ सुथरे हमेशा दिखते रहते हैं। बहुत से गेस्ट हमारे ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस तक ही आते हैं और वहाँ से ही वापस चले जाते हैं। आप जब देखेंगे कि आपके घर में कोई आता है और आपका सब कुछ नीट एंड क्लीन है तो आपके माइंड में भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है और सामने वाले के माइंड में भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है आपके प्रति। तो इस तरह से ही थोड़े छोटे समय निकाल के और अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठ के आप बहुत सारे कामों को बड़े आसानी से निपटा सकते हैं। इसीलिए भरसक कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। आप जितने बजे उठते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ काम आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आप उसमें 1 घंटा इंक्लूड कर देंगे। कारण मॉर्निंग के टाइम में हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होता है। बच्चे वगैरह भी इस वक्त सोए हुए रहते हैं तो लगे हाथ आप आराम जब काम करते हैं तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई उस टाइम आता जाता भी नहीं है। इस टाइम देखिए कितना अंधेरा है और रोड पे भी कोई आता जाता नहीं रहता है। तो मैं बड़ी सहूलियत के साथ में इस काम को बहुत आसानी के साथ कर देती हूँ और मुझे मज़ा आता है। ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एनर्जी तो हमारे बॉडी में मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। उस एनर्जी का सही उपयोग हो जाता है। जिस दिन मेरे बच्चे का छुट्टी होता है उस दौरान मैं थोड़ी देर के लिए वॉकिंग के लिए जाती हूँ या कुछ एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन ये काम मैं डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसके बगैर भी मेरे पास में अभी त्योहारों का टाइम है तो सिलाई का कुछ ज़्यादा ही काम होने की वजह से मैं अभी मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मेरे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसको कम करने के लिए मैं बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगी। साथ ही मैं उसी के साथ मैं ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ। वो सारे काम करने के बाद ड्राइंग रूम में आके फिर मैं ड्राइंग रूम में स्टार्टिंग बेसिन से ही करती हूँ। बेसिन को अच्छे से साफ करने के बाद मैं वहाँ पर गीले कपड़े से हर एक चीज़ को पोंछ देती हूँ क्योंकि ये रेगुलर पोंछती हूँ तो इसको बस गीले कपड़े से पोंछने से ही ये चमाचम हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जितने भी सामान होते हैं उस सब को मैं डस्टिंग करके फिर एज यूजुअल जो जहाँ पे है वहीं पे लगा देती हूँ। और लगाने के बाद मैं जो हमारे खिड़की वगैरह होते हैं खिड़की वगैरह के ग्रिल वगैरह भी अच्छे से गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ क्योंकि एक दिन अगर इसको डिले करेंगे तो अगले दिन आपको पक्का आलस आ जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसीलिए इस काम को कभी भी इग्नोर ना करें और कंटिन्यू आप करते रहिए। करते करते आपको ऐसा आदत हो जाएगा कि आप इस काम को छोड़ ही नहीं सकते। आप सुबह सो के उठेंगे, उठते ही आपका अपने आप माइंड बोलेगा कि आपको क्या करना है। इस तरह एज यूजुअल मैं सारे सामान को अपने जगह पर लगाने के बाद जो आईना है आईने को भी मैं अपने क्या बोलते हैं कॉलिन से स्प्रे करके सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। इससे आईना चमचमाता रहता है। आईना ऐसे भी हमेशा अपने मिरर को साफ रखें। मिरर साफ होने से पता नहीं अजीब सी खुशी होती है और बोलते भी हैं कि आईने पे कोई दाग धब्बा कभी भी नहीं होने चाहिए।
इसीलिए मिरर को उसी वक्त मैं साफ कर देती हूँ, क्योंकि अब भी मेरा बेटा सुबह सो के उठेगा, उठ के जब तैयार होता है तो वो यहीं पे तैयार होता है, तो उसे भी अच्छा लगता होगा। मिरर वगैरह साफ़ करने के बाद ही मैं ये खिड़की के ग्रिल वगैरह अच्छे से पोंछ देती हूँ। इसको मैं रेगुलर डेली ही करती हूँ। खिड़की को पकड़, ये वुडन है तो इसको एक दिन भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसको जब आप डेली पोंछेंगे तो ये आपका खिड़की, हम जो विंडो होता है ये हमारे रूम का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब हम पर्दा खोलते हैं तो सबसे पहले विंडो बहुत बड़े हिस्से को छेके हुए रहते हैं, तो इसीलिए विंडो को हमेशा साफ करके रखिए। इससे आपका घर ऑटोमेटिक अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा झाड़ू लगाते लगाते ही जाले निकाल देती हूँ। इससे मेरे घर में जाले बहुत ज़्यादा होते ही नहीं हैं, और जो थोड़े बहुते होते हैं तो वो डेली की झाड़ू के साथ ही निकल आते हैं। उसके बाद ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये पौधा, इस पौधे को मैं गीले कपड़े से ही डस्टिंग कर देती हूँ, और उसके बाद इसमें पानी से स्प्रे कर देती हूँ। पानी से स्प्रे करने से ये पौधा मेरा हमेशा चमचमाता हुआ रहता है, और ये घर के अंदर ही होता है, तो इसीलिए इसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे भी इधर उधर से आते तो इस पौधे को अपने हाथों से सहलाते हैं, खेलते हैं, तो इसी के वजह से उसी के साथ जितने भी सामान होते हैं उसको मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और साफ़ करके एज यूजुअल जो जहाँ पे है वहीं पे लगा दूंगी। लगाने के बाद में झाड़ू लगाते हुए ये डाइनिंग टेबल पे आ जाऊंगी, और टेबल के चेयर को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। मैं इस चेयर के ऊपर अभी तो कुछ भी नहीं लगा के रखी हूँ, तो इस टेबल चेयर को बस ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ देने से ये चेयर मेरा चमचमाता हुआ रहता है। मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसा ही फील हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसको गीले कपड़े से डेली पोंछ देते हैं तो ये हमेशा चमचमाता हुआ रहता है। टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, जो जहाँ पे है वहाँ पर ही लगा दूंगी। और उसके बाद में ये जो खिड़की है, खिड़की का कांच जो है, कांच को भी कॉलिन से अच्छे से साफ कर दूंगी। और इतना सा ही काम जब हम डेली वे में करते हैं तो इस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए अभी मुश्किल से 4:30 या 4:30 बजे, 4:40 हो रहे हैं, 40 मिनट हुए हैं, और मेरे एंट्रेंस, ड्राइंग रूम सब साफ़ सुथरे हो गए हैं। देखिए, और इसके बाद मैं पूरे घर का पोछा लगाने के बाद मेरा घर